और इस बीच अहम जानकारी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड के असंवैधानिक यहां पर करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुनाते हुए यहां पर कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है और मनमानी है। योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। ये भी कहा गया कोर्ट की ओर से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने 6 मार्च तक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और आपको बताते चलें कि यहां पर 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित यहां पर की जाएगी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि इससे राजनीति में काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सभी विवरण 31 मार्च तक ईसी को देने होंगे और ईसी 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, ये हम आपके सामने पॉइंटर्स के जरिए रख रहे हैं जानकारी। चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की यहाँ पर फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला लिया है। एसबीआई को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी भी साझा करनी होगी। तो ये अहम फैसला आज कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। हालांकि समय समय पर इसको लेकर कोर्ट की ओर से इससे पहले भी टिप्पणियां की जा चुकी है और आज इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। क्या कुछ कहा गया है कोर्ट के फैसले की ओर से, यहां पर आपके सामने हम जानकारी सिलसिलेवार तरीके से रख रहे हैं। तो एसबीआई को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी साझा करनी होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपने फैसले में कहा गया है। तो इससे पहले भी जैसे कि आपको मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय समय पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है टिप्पणियां की जा चुकी हैं। बात करें इससे पहले की तो यहां पर कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि सूचना में इससे कमी आती है। ये भी कोर्ट की ओर से इससे पहले कहा जा चुका है। इसने इस बात पर हैरानी भी जताई गई है कि क्या इससे दुरुपयोग की गुंजाइश पैदा होती है। तो चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक करार कोर्ट की ओर से दिया गया है। सियासी दलों को यहां पर सीधे तौर पर एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी आशीष इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। आशीष, क्योंकि इससे पहले भी समय समय पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कोर्ट की ओर से टिप्पणियां की जा चुकी हैं और एक बार फिर से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया है। क्या कहा गया है इस फैसले के तहत कोर्ट की ओर से, मैं चाहूंगी विस्तार से पूरी जानकारी आप दें। जी देखिए, 5 जजों के संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला है। सर्वसहमति से 5 जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है, जो 2018 में केंद्र सरकार लेकर आई थी, वो पूरी तरह संवैधानिक है, मनमानी है और वो जो है मौलिक अधिकारों का, सूचना के अधिकार का और जानकारी पाने के अधिकार का उनका उल्लंघन करती है ये योजना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो एक महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं और उनको जो फंडिंग होती है उसकी जानकारी सार्वजनिक होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जैसा कि केंद्र सरकार ने दलील दी है, ऐसा नहीं है कि काले धन को रोकने के लिए वो एकमात्र ऐसा उपाय है, और भी विकल्प मौजूद हैं, ऐसे दूसरे विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ काले धन को रोकने के लिए आप सूचना के अधिकार के जैसे मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि इस आधार पर चुनावी बॉन्ड को इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि वो काले धन को रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सीधे सीधे ये कहा है कि इस मामले में एसबीआई तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की जो योजना है वो इतिहास में दर्ज हो गई है, उसे रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए हैं उनका तमाम विवरण, किसने खरीदा, कितने का खरीदा, किस पार्टी को दिया, वो तमाम डाटा जो है वो 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देगा और उसके 1 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर यानी 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इसे प्रकाशित करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चुनावी बॉन्ड अभी 15 दिन की अवधि में है, जिनको पार्टियों ने इनकैश नहीं कराया है, वो चुनावी बॉन्ड जो पॉलिटिकल पार्टियां वापस एसबीआई को करेंगी और उसके बाद वो पैसा जो है
जिसने वो बॉन्ड खरीदे थे उनको रिफंड किया जाएगा। एक बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला, एक मील के पत्थर के हम इस फैसले को कहेंगे, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी के आधार पर, मतदाता नागरिक को जानकारी होनी चाहिए लोकतंत्र में किस पार्टी को कौन कितनी फंडिंग दे रहा है, उसे बहुत बड़ी तरजीह दी है काले धन की दलीलों पर। और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था यहां पर ले डाउन की है कि इस तरीके से संशोधन नहीं हो सकता है। उसने ये भी कहा है कि कॉरपोरेट्स को भी यहां पर बढ़ावा देने की चीज है क्विड प्रो को लेकर इसमें, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई आधार नहीं है कि कोई लॉस में कंपनी जा रही है वो भी पॉलिटिकल फंडिंग कर रही है, जो प्रॉफिट में है वो भी कर रही है। तो यहां पर एक बड़ा फैसला ये सुप्रीम कोर्ट का आया है। चुनावी बॉन्ड योजना जो है पूरी तरह अब रद्द हो गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल इस मुद्दे पर दिया है। जी, केंद्र की ओर से क्या दलील दी गई है इस दौरान जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया? क्योंकि निश्चित तौर पर ये कोर्ट जो फैसला सुनाया गया, ये ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया, और इससे पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट की टिप्पणियां सामने आ चुकी हैं। लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट की ओर से क्या कहा गया वो हमने बता दिया, लेकिन सरकार की ओर से जो वकील पेश हुआ था उनकी ओर से क्या दलील दी गई है? और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं अब ये साफ तौर पर सियासी दलों को एक बड़ा झटका कह सकते हैं क्या आशीष? जी देखिए, सियासी दल तो यहाँ भी आए थे। ये सत्ता पक्ष को झटका, हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि यहाँ पर खुद सीपीआईएम पार्टी भी आई थी। बड़े वकील यहाँ पर पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को ही सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड के जरिए फंडिंग मिल रही है, और वो भी गुमनाम है, वो बाहर नहीं आता कौन व्यक्ति किसको फंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक अधिकारों का हनन तो है ही, ये करप्शन को भी बढ़ावा देता है। जो कॉर्पोरेट पैसे दे रहा है वो सरकार से बदले में कुछ ना कुछ जरूर लेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि इसे रद्द किया जाना चाहिए, एक पारदर्शी योजना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इसमें ग्रे एरिया है। सत्ता पक्ष को तो ये आसानी से जानकारी मिल सकती है अपनी एजेंसियों के थ्रू। जांच एजेंसियां ये जानकारी हासिल कर सकती हैं कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को वोट फंडिंग दे रहा है, लेकिन जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनको कभी ये जानकारी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र में चुनावी मैदान में समतल मैदान होना चाहिए जहां पर सब एक तरीके से खेल सकें। अगर सरकार कोई पारदर्शी योजना लाना चाहती है तो वो ला सकती है, सरकार पर रोक नहीं है। लेकिन चुनावी बॉन्ड जो योजना है ये पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। ये सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। केंद्र सरकार की दलील थी कि काले धन को रोकने के लिए इससे बड़ी कोई पुख्ता योजना नहीं है। इसके अलावा ये योजना में गुमनामी का जो पहलू है वो खास पहलू है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एजेंसी जाकर ये जानकारी हासिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि एक नीतिगत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि देश में काले धन, जो राजनीति में सफाई में काले धन पर रोकथाम एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम सरकार का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ें नकार दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने का सिर्फ एक ही विकल्प यानी चुनावी बॉन्ड नहीं है, और भी विकल्प हैं। सरकार चाहे तो दूसरे विकल्प अपना सकती है। तो एक बड़ा फैसला है और इसका असर भी दूर तक जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष। तमाम जानकारी आपने बारीकी से बताई है यहाँ पर, और बताया है कि कोर्ट की ओर से फैसले के तहत क्या कहा गया और इसका क्या इम्पैक्ट होता हुआ, असर होता हुआ नजर आएगा।